आप देख रहे हैं TNB। Don't compare with PFI with RSS. RSS is a patriotic organization. RSS not a political organization. RSS को धर्म निरपेक्ष, RSS को जातिवाद नहीं है। आज होम मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया जाने वाला है और पीएफआई एक बैन संगठन है और उस बैन संगठन के सपोर्ट में जो खड़ा हो रहा है तो वो भी उस संगठन के ही नॉन प्लेइंग कैप्टन होने के कारण उनको भी उस संगठन का ही सदस्य माना जाए और उन पर भी वही कार्रवाई किया जाए जो पीएफआई पर की जा रही है। पीएफआई और आरएसएस में ज़मीन आसमान का अंतर है। पीएफआई में जैसे हम लोगों ने अक्सर देखा है कि अवैध गतिविधियां पाई गई है पीएफआई के, उसमें जो कट्टर मुसलमान हैं उन्होंने अवैध गतिविधियां सक्रिय रही है उनके बीच में। आरएसएस में जो देश सेवा के लिए जुटे हुए हैं। Those who are all supporters of PFI, government must ban that supporters also, PFI supporters also. They are also anti-nationals. They always shouted slogans against our Indian nationalism. பாரத பூமி பழம்பெரும் பூமி ஒன்றியமல்ல திராவிடமல்ல ஒன்றியமல்ல திராவிடமல்ல இந்திய நாடு தாய்த்திரு நாடு இந்திய நாடு தாய்த்திரு நாடு வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே பாரதத்தாய் வாழ்கவே பாரதத்தாய் வாழ்கவே। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आज यहां पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो है पीएफआई को लेकर। हालांकि पीएफआई बैन हो चुका है, आप पोस्टर में साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन पीएफआई बैन होने के बावजूद भी तमिलनाडु के लोग आज यहाँ पर आए हैं और क्या मांग कर रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। पीएफआई जैसे पाबंदित संगठनों के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले विदुथलाई सिरुथैगल नाम तमिलर जैसे राजनीतिक दलों पे भी पाबंदी लगाओ। यानी कि तमिलनाडु में ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो अब पीएफआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी बैन लगाने की मांग की जा रही है। क्यों ये मांग उठी है, क्यों आज यहाँ आना पड़ा है और आगे क्या कुछ स्टेप रहने वाला है, ये बात करेंगे आज इन्हीं लोगों से और जानेंगे कि आखिर पीएफआई के बैन होने के बाद ये मांग क्यों की जा रही है। பாரத பூமி பழம்பெரும் பூமி ஒன்றியமல்ல திராவிடமல்ல ஒன்றியமல்ல திராவிடமல்ல இந்திய நாடு தாய்த்திரு நாடு இந்திய நாடு தாய்த்திரு நாடு வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே பாரதத்தாய் வாழ்கவே பாரதத்தாய் வாழ்கவே வெல்க வெல்க வெல்கவே। सर, पीएफआई तो बैन हो गया है, अब और किस चीज़ की मांग आप लोग कर रहे हैं? पीएफआई के बैन होने के बाद हम हमारा मोदी गवर्नमेंट को थैंक्स देने के लिए इधर आता है। बाद में इन तमिलनाडु आफ्टर द बैनिंग ऑफ पीएफआई, द पीएफआई सपोर्टर्स political parties Vidudalai Sirthai Katchi and his leader Thirumavalavan and Naam Tamilar Katchi and his that leader Seeman, all are regularly continuously they giving support to PFI. क्या मांग कर रहे हैं आप उन लोगों को? Those who are all supporters of PFI, government must ban that supporters also, PFI supporters also. They are also anti-nationals. They always shouted slogans against our Indian nationalism, against our Hindus. They supported in many way to PFI. लेकिन सर, अगर बात की जाए पीएफआई की तो पीएफआई को तो आरएसएस से जोड़ के भी देखा गया है। वो कह रहे हैं कि अगर पीएफआई बैन हुआ तो आरएसएस भी बैन होना चाहिए। कई लीडरों का ऐसा कहना है। ये तो पॉलिटिकल वक्तव्य है, आपको उसके बारे में एविडेंस क्रिएट करके सरकार को देने होंगे कि ये इसमें इन्वॉल्व है। जो पीएफआई की इसमें सरकार ने जमा किए हैं तो ये देश है कानून और संविधान से चलता है। जो ये बैन की मांग कर रहे हैं वो एविडेंस लाके सरकार को दे, सरकार योग्य कार्रवाई कर सकती है और मुझे पता है कि वो एक भी एविडेंस नहीं ला पाएंगे। तो सर, पीएफआई अगर बैन हो गया है तो ऐसा मतलब क्या था उसमें कि उसको बैन कर दिया गया है? हालांकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी। वो तो सरकार का कच्चा चिट्ठा और एफआईआर आप पढ़ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा क्या क्या किया है। तो आज आप लोग जो मांग कर रहे हैं, किन्हें मेमोरेंडम देने आए हैं? आज होम मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया जाने वाला है और पीएफआई एक बैन संगठन है और उस बैन संगठन के सपोर्ट में जो खड़ा हो रहा है तो वो भी उस संगठन के ही नॉन प्लेइंग कैप्टन होने के कारण उनको भी उस संगठन का ही सदस्य माना जाए और उन पर भी वही कार्रवाई किया जाए जो पीएफआई पर की जा रही है। लेकिन वो तो यहाँ है नहीं, आप मेमोरेंडम किसे देंगे? केंद्र सरकार
होम मिनिस्टर उनकी चेयर है, उनको ऑफिस है, इसका मतलब वो यही है। और उनको जो तो अभी जम्मू कश्मीर में बिजी है ना, वहाँ गए हुए हैं। देखिए, सरकार कहीं नहीं जाती, सरकार एक ही जगह रहती है। व्यक्ति इधर उधर जा सकते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा। तो सर आपसे एक लास्ट सवाल यही रहेगा कि अब अगर वो सरकार आपका मेमोरेंडम स्वीकार कर लेती है, मान लेती है, तो अब आगे आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? हम कंटिन्यूसली इन डेमोक्रेटिक वे हम फाइटिंग अगेंस्ट दिस पीएफआई एंड टेररिज्म। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीएफआई को, तो वो तो उनका अपना निजी सपोर्टर है, जैसे कि कई लोग आरएसएस को भी सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं। कंपेयर विथ पीएफआई विथ आरएसएस। आरएसएस इज अ पैट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस को धर्म निरपेक्ष, आरएसएस को जातिवाद नहीं है। आरएसएस इज ए नेशनलिस्ट मूवमेंट, ए वॉलंटरी मूवमेंट, ए वर्ल्ड बिगेस्ट वॉलंटियर मूवमेंट इज आरएसएस। रोज 6 लाख पीपल रोज मिलता है, देश के लिए सेवा करता है। इसलिए वाई यू आर कंपेयरिंग विथ पीएफआई? पीएफआई इज ए एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एनआईए मेड ए वेरी बिग ऑपरेशन अगेंस्ट दिस ऑपरेशन ऑक्टोपस doing by PFI. Our NIA doing Operation Midnight against the Operation Octopus. तो आरएसएस सभी धर्मों को साथ लेके चलती है? साथ लेके चलता है। आरएसएस लीडर हमारा सरसंघ चालक go and he met imams also. The ordinary Muslims all are supporting now RSS. तो फिर आरएसएस को हिंदूवादी क्यों कहा जाता है? नहीं, आरएसएस एक राष्ट्रीयवादी ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदू मीन्स नेशनलिज्म है। पीएफआई बैन हो गया है, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों में खुशी है कि हाँ पीएफआई बैन हो गया है, लेकिन वहीं पीएफआई को आरएसएस से भी जोड़ के देखा जा रहा है। कह रहे हैं कि जैसा पीएफआई है वैसा ही आरएसएस है। उसके लिए क्या? ये बिल्कुल गलत है। पीएफआई और आरएसएस में ज़मीन आसमान का अंतर है। पीएफआई में जैसे हम लोगों ने अक्सर देखा है कि अवैध गतिविधियां पाई गई है पीएफआई के, उसमें जो कट्टर मुसलमान हैं उन्होंने अवैध गतिविधियां सक्रिय रही है उनके बीच में। आरएसएस में जो देश सेवा के लिए जुटे हुए हैं उनके कोई भी आप कहीं भी बता दीजिए कि कुछ ऐसी गतिविधियां आरएसएस से दिखी है आपको कहीं कि भाई ये इन्होंने आतंकवादी का काम किया, कुछ ऐसा कहीं भी नहीं मिला। तो पीएफआई और आरएसएस को दोनों को कैसे कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कंपेयर किया जाए, ये घोर अपमान है आरएसएस के साथ कंपेयर करना। लेकिन हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाया जाता है लगातार आरएसएस पे। नहीं, आरएसएस जो है सबको साथ लेके चलता है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल संगठन होते हैं, लेकिन कोई भी गतिविधियां आरएसएस में गलत नहीं पाई गई है। कोई एक हिंदू बता दीजिए कि किसी ने आरएसएस में रह के कोई गलत काम किया हो। जैसे पीएफआई का अलग संगठन है, उन्होंने पीएफआई ने अपने सारे संगठन अलग किया हुआ है। वो कहने को तो ये है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, बट वो सिर्फ जो मुसलमान हैं उनको उन पे भी थोपते हैं। हालांकि इससे जो सही जो मुसलमान हैं उन पे भी थोपा जाता है कि आप ऐसे काम करो, आप हिजाब पहनो, आप इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाओ, वो भी इसके खिलाफ है पीएफआई के। लेकिन सर जो पीएफआई से जुड़े लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो सरकार हमें बैन कर देगी। पीएफआई को बैन करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगह इस तरह जो असामाजिक गतिविधियां उनकी पाई गई है, उन्होंने कई जगह बम ब्लास्ट वगैरह किए हैं। जैसे कुछ जानना चाहिए? नहीं, वो सबको पता है, कुछ खुल के बातें नहीं की जाती है। जैसे कि जिहादी प्रसार किया जाता है, लव जिहाद को आगे बढ़ाया जाता है। अभी हाल ही में गरबा हुआ था तो वहाँ पे 3 लड़के जो है हिंदू में कन्वर्ट होके हिंदू नाम बदल के वो गरबा के अंदर घुस गए, वहाँ की बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करने लगे, उनकी फ़ोटो लेने लग गए। क्यों? इस तरह के किसी हिंदू को देखा है आपने कोई इस तरह की हरकतें करते हुए कि कोई हिंदू के उनके मस्जिद में चले जाते हैं तो मार काट कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारी शोभा यात्रा भी हमारी निकलती है तो मस्जिदों से पत्थर फेंका जाता है, उनको मारा जाता है। कुछ भी थोड़ा सा भी उनके अगेंस्ट कह दिया जाए, हम सब धर्म का रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, बट यदि थोड़ा सा भी हम कोई सच्चाई भी बात कह देते हैं तो वो हमारे धर्मों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग से पूरे धर्म को हम डिफाइन, हम पूरे धर्म को नहीं कह रहे हैं। अभी भी मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि सब धर्म के नहीं है। इवन जो कुछ अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे लोग हैं जो इज्जत के साथ रहते हैं, वो खुद भी पीएफआई संगठनों से परेशान है, ये मैंने देखा है।
लेकिन जो आम नागरिक हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर जब हम उनके पास जाते हैं, उनके बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उन लोगों का सिर्फ यही कहना होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम आतंकवाद जिहाद ये सब करते हैं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं, हम तो आम लोग हैं, कमाते हैं, खाते हैं और आराम से रहते हैं। बिल्कुल उनका कहना सही है। देखिए अभी जब PFI 5 साल के लिए बैन हुआ है, अभी पूरी तरह से बैन नहीं हुआ, PF 5 साल के लिए बैन हुआ है, तो ये बात सही है कि आम जनता जो बोलते हैं कि हमें खाने कमाने और रहने शांति से रहने का शौक है, ये हर आम आदमी चाहता है। ये इसमें अब देखिए जैसे PFI बैन हुआ तो उसमें जितने भी विरोधी पार्टी थी सबने PFI बैन के अगेंस्ट बोला है। तो ये बहुत कुछ सच्चाई है कि जो राजनेता लोग होते हैं अपनी राजनीतिकरण करते हैं, चाहे कहीं का रेप हो रहा हो, यदि उसमें बीजेपी का कोई है तो तुरंत आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये बीजेपी का था, इसने रेप किया। अरे भाई ये बात बीजेपी और पार्टी की नहीं हो रही, किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो बेटी किसी की भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी की भी हो, बेटी ही होती है, उसमें धर्म नहीं देखा जाता। तो जो अच्छे लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो शांति से रहते हैं। लेकिन जो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जो कट्टरवादी लोग हैं, जिनका काम ही है कि समाज में उपद्रव मचाना, उनके लिए कह रही हूँ मैं। जैसे आपने अभी बीजेपी के लिए बात की कि जो उत्तराखंड में अंकिता का जो मामला सामने आया उसको लेके आपने अभी बात की है, लेकिन उसमें तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी लीडर का एक बेटा है वो इन्वॉल्व है, लेकिन मामले को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है उसको। नहीं, बिल्कुल भी मामले की दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है। जल्द ही जल्द फास्ट ट्रैक में ये सुनवाई होगी, बिल्कुल भी मामले की दबा नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, यदि गलत हुआ है और वो मारी गई है, देखिए ये उन दोनों के बीच की बात है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें दिख रहा है कि वो अंकिता जो है मारी गई है, उसको 3 लड़कों ने, इससे पहले भी बयान आए थे वहाँ पे कि भाई उनके साथ जो वहाँ पे काम करते थे उनके साथ गलत व्यवहार होता था, उनकी पिटाई भी होती थी, गलत काम करने के लिए बोला जाता था। अब एक सवाल ये भी है कि यदि हम लड़कियों को भी अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए कि यदि हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे गलत हो रहा है तो हमें खुद को भी ये तो चीज़। अंकिता ने तो गलत के खिलाफ ही आवाज़ उठाई थी ना, अब उसने आवाज़ उठाई तो उसकी आवाज़ को दबा दिया? नहीं, उसकी आवाज़ को बिल्कुल भी दबाया नहीं जा रहा है। वहाँ उत्तराखंड सरकार इसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेगी, बिल्कुल भी आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? आप एक महिला हैं, वो भी एक लड़की है, आपके हिसाब से क्या? देखिए मैं एक महिला हूँ तो महिला के उसमें ही रहूँगी कि किसी भी बहन बेटियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह के गलत काम नहीं होना चाहिए। मैं तो सभी आदमियों को यही कहूँगी कि अपनी नीयत साफ रखें और सबको बहन बेटियों और अपनी माँ की नज़र से। कार्यवाही क्या होनी चाहिए? कार्यवाही तो मैं ये कहती हूँ कि फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल। PFI के बैन होने के बाद तमाम लोगों ने, तमाम हिंदू संगठनों ने जो है केंद्र सरकार की सराहना की थी। हालांकि PFI को अभी जो है वो कुछ ही समय के लिए बैन किया गया, कुछ ही सालों के लिए बैन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मांग लगातार उठ रही है। और मांग क्या है? मांग यही है कि जो नेता PFI के बैन होने के बावजूद भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फेवर में बोल रहे हैं, उन लोगों को भी बैन होने की मांग सरकार से की जा रही है। तमिलनाडु के तमाम लोग आज यहाँ पर आए हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, सरकार गृह मंत्रालय, गृह मंत्री को मेमोरेंडम देने के लिए कि जिस तरीके से PFI की संलिप्तता तमाम जो है गतिविधियों में थी, उसके आधार पर उसे बैन किया गया। और अब वही जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको लेकर तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखना यही रहेगा कि जो एक्शन लिया गया है लोगों के द्वारा, अब उन पे सरकार कितना एक्शन लेती है, और जो राजनेता PFI को सपोर्ट कर रहे हैं उन पे सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।